अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे, मज़े में होगे और अपने खर्चे पर खुश होगे। देखिए भाई, हम लेक्चर नंबर 1 डील कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड। उसके अंदर भी हमने भरपूर पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किए और इस लेक्चर के अंदर भी हम पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से, शपाटर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आई होप सो कि आपको लेक्चर 1 क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जिसने नहीं देखा वो पहले वो देख ले। ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखिए भाई, आपके पास कॉज एंड इफेक्ट के अंदर बहुत सिंपल सा सीन होता है। देखो, ये आपके पास लेट सपोज स्टेटमेंट एक्स है और ये स्टेटमेंट वाई है। मेरा बच्चा, अगर मैंने स्टेटमेंट एक्स पढ़ी और उसके बाद मैंने देयरफॉर लगा दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने स्टेटमेंट वाई पढ़ी, तो अगर मुझे कोई सेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, कोई मुझे लॉजिकल रिलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स मैं क्या कहूँगा कि भाई स्टेटमेंट एक्स मेरे पास कॉज है और स्टेटमेंट वाई मेरे पास इफेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। सिमिलरली अगर स्टेटमेंट वाई के बाद लगाता हूँ और स्टेटमेंट एक्स को पढ़ता हूँ और फिर देखता हूँ कि भाई कोई सेंस बन रही है, क्या ख्याल है, कोई लॉजिक बन रही है, हाँ या ना? तो भाई अगर बनती है हाँ, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई कॉज हो जाएगा, एक्स इफेक्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर कोई और आपके पास मेरा बच्चा केस बन रहा होगा। बात क्लियर हो रही है? और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं मेरा बच्चा, सारी आपकी इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरा बच्चा। इन लेक्चर्स को अपने सर्किल में भरपूर शेयरअप कीजिएगा और इस चैनल को भी अपने सर्किल में भरपूर शेयरअप कीजिएगा और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सब को क्या करूँगा, दोनों स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करूँगा। उसके बाद मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, कोई मसले मसाइल इंशाल्लाह दरपेश नहीं आएंगे। ठीक हो गया जी? स्टेटमेंट 2 है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखें भाई, आपसे क्या कह रहा है, आप जो है ना, देखो सिंपल तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीनिंग समझ लो कि भाई कहना क्या चाह रहा है। कह रहे मैनी पीपल सफर्ड फ्रॉम डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग दी समर। ऐसा ही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? कह रहे गर्मियों के दौरान बहुत से लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। ठीक है भाई, ये क्या है, सिंपल तरीके से एक रिजल्ट है, एक इफेक्ट है। ऐसा ही है। और फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दूसरी स्टेटमेंट के अंदर द टेम्परेचर इन द रीजन क्रॉस 45 डिग्री सेल्सियस फॉर सेवरल डेज। ऐसा ही है, इस इलाके में कई दिन तक दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। ये एक इवेंट है और आप इसको क्या कह सकते हो, कॉज कह सकते हो। बात क्लियर हो रही? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखें, अब अंडरस्टैंड करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देयरफॉर लगा के फिर अपनी स्टेटमेंट पहले 2 को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर स्टेटमेंट 1 को पढ़ता हूँ। ठीक हो गया, देयरफॉर लगा दिया मैंने। क्या कह रहे हैं, द टेम्परेचर इन द रीजन क्रॉस 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर सेवरल डेज, जिसकी वजह से मैनी पीपल सफर्ड फ्रॉम डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग दी समर। बात क्लियर हो रही है? बोले हाँ या ना। क्या कोई सेंस बन रहा है या नहीं? देखिए भाई, मुझे एक बात बताएं, क्या 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर डिहाइड्रेशन का सबब बन सकता है? बिल्कुल सर जी, बन सकता है। देखें, जब टेम्परेचर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हो, पानी की कमी हो जाए, पसीना ज़्यादा निकले, तो लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये एक नेचुरल और साइंटिफिकली लॉजिकल रिलेशनशिप है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या डिहाइड्रेशन की वजह से टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हुआ? बिल्कुल नहीं मेरा बच्चा। डिहाइड्रेशन लोगों को होती है, उससे वेदर या टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इट मीन्स आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से। आप कहेंगे सर जी टेम्परेचर, क्या कहेंगे, टेम्परेचर क्रॉस्ड 45 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। भाई टेम्परेचर आपके पास 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, इसको भी क्रॉस कर गया, तो इट मीन्स ये आपके पास कॉज है। और मैनी पीपल सफर्ड फ्रॉम दी हाइड्रेशन। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारे पास क्या लॉजिकल रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा? सर जी बिल्कुल बन रहा है, बेहतरीन तरीके से बन रहा है। तो मुझे क्लियर हो चुका ये तुम्हारे पास कॉज है। ठीक हो गया? और दिस वन इज इट्स इफेक्ट। बात क्लियर हो गई?
बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ मेरा बच्चा, मैं सिंपल तरीके से ये कह सकता हूँ कि स्टेटमेंट टू तुम्हारे पास क्या है, स्टेटमेंट टू तुम्हारे पास कॉज है और स्टेटमेंट वन उसका इफेक्ट निकल रहा है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया भाई। टेम्परेचर क्रॉस 45 डिग्री सेल्सियस, उसका इफेक्ट क्या निकला, मैनी पीपल सफर्ड फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ठीक हो गया मेरा बच्चा, बोलो हाँ या ना। मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग द स्टॉक मार्केट विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन। ठीक है, इन्वेस्टर स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स इन लार्ज वॉल्यूम्स। भाई ये भी समझ लेते हैं सर, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट करूंगा, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको इंशाल्लाह समझा रहा हूँगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखिए भाई, आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से ना सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कहना क्या चाहते हो पहले ये तो बताओ। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, आपसे क्या कह रहे हैं, मासूमाना सा सवाल कर रहे हैं। कह रहे स्टेटमेंट वन के अंदर मासूमाना सी बात कर रहे हैं, द स्टॉक मार्केट विटनेस अ शार्प डिक्लाइन। कह रहे स्टॉक मार्केट में अचानक बहुत ज़्यादा गिरावट यानी डिक्लाइन आ गई है। बात क्लियर हो रही है, यानी ये क्या है, एक रिजल्ट है और एक इफेक्ट है। बात क्लियर हो गई। और आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपसे क्या कह रहा है, सिंपल तरीके से तुमसे एक बात कर रहा है, सिंपल तरीके से एक बात कर रहा है दूसरी स्टेटमेंट के अंदर। कह रहे इन्वेस्टर्स स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स इन लार्ज वॉल्यूम्स। कह रहे हैं इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। ये एक एक्शन है, एक इवेंट है। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है देयर फोर लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ देयर फोर लगाता हूँ और उसके बाद समझता हूँ मेरा बच्चा कि भाई क्या है, मेरे पास कोई सेंस बन रही है या नहीं बन रही। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या इन्वेस्टर्स की हैवी सेलिंग मार्केट को गिरा सकती है, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया, मुझे एक बात बताओ, क्या इन्वेस्टर्स की हैवी सेलिंग मार्केट को गिरा सकती है मेरा बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल गिरा सकती है। देखो जब बहुत से इन्वेस्टर्स एक साथ शेयर्स बेचते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड के मुकाबले में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। बात क्लियर हो रही है, और शेयर प्राइसेस गिरती हैं, पूरा स्टॉक मार्केट डिक्लाइन कर सकता है। ये फाइनेंस का क्या है, नॉर्मल प्रिंसिपल है। और मुझे एक बात बताओ, क्या मार्केट डिक्लाइन की वजह से इन्वेस्टर सेलिंग शुरू कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। भाई मार्केट डिक्लाइन है, इन्वेस्टर्स ने सेलिंग शुरू कर दी, ऐसा है या नहीं। देखो मुझे सिंपल सी बात बताओ मेरा बच्चा, अगर हम यहाँ पर देखें ना तो हमें क्लियर हो रहा है सिंपल सी बात कि इन्वेस्टर्स स्टार्टेड सेलिंग। ठीक है, यानी सेलिंग पहले स्टार्ट हुई, उसके बाद मार्केट विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन। ये सीक्वेंस मेरा बच्चा ज़्यादा लॉजिकल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आपके पास कॉस्ट क्या बनेगा, ये आपके पास ठीक नहीं बैठ रहा। भाई आपके पास इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू किया, सर जी क्या किया, बेचना शुरू किया इन्वेस्टर्स ने। यहाँ पर देयरफॉर लगाओ, के बाद पढ़ो, के बाद पढ़ो। ठीक हो गया भाई। क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स इन लार्ज वॉल्यूम्स। भाई लार्ज स्केल सेलिंग ऑफ शेयर्स ये कॉज है, और इसका इफेक्ट क्या निकल रहा है, शार्प डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट। ये रिलेशन आपके पास बेहतरीन तरीके से सही बैठ रहा है। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, बताओगे भाई। ये मेरे पास हो जाएगा सर जी, ये मेरे पास हो जाएगा, दिस वन इज माई, ये मेरे पास कॉज है, ये इफेक्ट निकल रहा है इसका, हो गया। और इसका जो कॉस्ट निकल रहा है, कॉस्ट जो बन रहा है, कॉस्ट मेरा बच्चा तुम्हारे पास ये बन रहा है। ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ सिंपल तरीके से, मैं बोल सकता हूँ कि भैया स्टेटमेंट टू की वजह से स्टेटमेंट वन निकल रही है, यानी स्टेटमेंट टू कॉज है और स्टेटमेंट वन उसका इफेक्ट निकल रहा है। क्या ख्याल है भाई, क्लियर है या नहीं, पल्ले पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना। अपना फीडबैक लाजमी शेयर अप कीजिएगा। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग द गवर्नमेंट बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स नेशन वाइड। और क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स इंक्रीज्ड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाईलाइट करेंगे, उसके बाद समझते हैं। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है मेरा बच्चा, वीडियो पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है, ठीक है जी। ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स मासूमाना से दी हुई हैं। आप क्या करेंगे भैया, आप क्या करेंगे, एग्जामिनर ने मासूमाना सा सवाल किया तो मासूमाना सा
जवाब देंगे। देखिए भाई आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपसे सिंपल सी बात कर रहा है ना मेरा बच्चा, कह रहा था गवर्नमेंट बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स नेशन वाइड, गवर्नमेंट ने मुल्क भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगा दी। भाई ये गवर्नमेंट एक्शन है, एक पॉलिसी है, ठीक हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं इसके आगे देयरफॉर लगाता हूँ, इसके आगे देयरफॉर लगाता हूँ, ठीक हो गया मेरा बच्चा, देयरफॉर लगाया। और देयरफॉर जिसकी वजह से द डिमांड फॉर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स इंक्रीज, भैया जो आपके पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स है ना उनकी डिमांड बढ़ गई, यानी बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स की डिमांड बढ़ गई। ये एक रिजल्ट निकल रहा है, ये एक इफेक्ट निकल रहा है। मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या प्लास्टिक बैग्स बैन होने से बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स इसकी डिमांड बढ़ सकती है या नहीं? भैया बिल्कुल बढ़ सकती है। जब प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाएं, लोगों और बिजनेसेस को अल्टरनेटिव चाहिए होगा, ऐसे ही है। तो इसलिए क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल बैग्स और पैकेजिंग की डिमांड नेचुरली बढ़ जाती है। ये एक डायरेक्ट और प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप है मेरा बच्चा। यहाँ पर देखो ज़रा, अगर मैं ये कहूँ कि क्या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की डिमांड बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने बैन लगाया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखो डिमांड इंक्रीज, गवर्नमेंट बैन का सबब नहीं बनती, बैन पहले लगता है और डिमांड बाद में बढ़ती है। तो कॉज क्या बना, गवर्नमेंट बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, और इसका इफेक्ट क्या निकला, डिमांड फॉर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स इंक्रीज। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा। मैं क्या कह सकता हूँ, ये इट मीन्स मेरे पास कॉज है सर जी, ये कॉज है और ये इसका क्या निकल रहा है, ये इसका इफेक्ट निकल रहा है। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, मैं सिंपल तरीके से ये कह सकता हूँ, स्टेटमेंट 1 आपके पास क्या है, कॉज है, स्टेटमेंट 2 इसका इफेक्ट है। ठीक हो गया भाई, बोलो हाँ या ना। मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं प्रैक्टिस शीट और लेक्चर नोट्स इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूँगा, आप मज़ीद अपने क्वेश्चंस को मजबूत तरीके से समझ सकते हो। ठीक हो गया मेरा बच्चा। और आपने मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को आपने अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप करना है। मुझे अपनी भरपूर दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।